धरती पर इंसान कैसे आया? क्या सच में कोई पहला इंसान था? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर दिया है। इंसान होगा, शायद किसी कहानी में बताए गए आदम और हव्वा या मनु की तरह, लेकिन विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। और वो ये कहती है कि असल में कोई एक पहला इंसान कभी था ही नहीं। सच्चाई किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि लाखों सालों में फैली एक लंबी, उलझी हुई और हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है हमारे उन पुरखों की जिन्होंने बदलती दुनिया में जीने के लिए खुद को पूरी तरह बदल डाला। ये कहानी है क्रमिक विकास की, यानी इवोल्यूशन की। आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि वो आदि मानव आखिर कौन था और कैसे हम आज के इंसान यानी होमो सेपियंस बने। तो क्या हम सच में बंदरों से इंसान बने हैं? और अगर हाँ, तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? ये सवाल जितने दिलचस्प हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी हैं। लेकिन जवाब आपको ले जाएगा लाखों साल पीछे, उस समय में जब इंसानियत की पहली चिंगारी जली थी। एक ऐसा सफर जिसमें हम देखेंगे कैसे धरती के अनगिनत बदलते हालातों ने हमारे पूर्वजों को बदल डाला और कैसे वही परिवर्तन आज के होमो सेपियंस को जन्म देने वाला बना। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। हमारी कहानी आज से लगभग 60 से 80 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में शुरू होती है। उस समय वहाँ हमारे और आज के चिंपैंजियों के साझा पूर्वजों का एक समूह रहता था। ये कोई एक अकेली प्रजाति नहीं थी जिसके बारे में हम जानते हैं, बल्कि ये एक अनुमान है जो वैज्ञानिक जीवाश्मों और जेनेटिक सबूतों के आधार पर लगाते हैं। सोचिए, एक ही परिवार के दो भाइयों की तरह जो एक दिन अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं और फिर कभी एक जैसे नहीं रहते। जब कुदरत ने करवट ली तो जंगल घटने लगे और दूर दूर तक घास के मैदान फैल गए। इसी दबाव में हमारे इन पूर्वजों की एक पीढ़ी पेड़ों पर ही रही, जिनसे आगे चलकर आज के चिंपैंजी और बोनोबोस विकसित हुए। लेकिन दूसरी पीढ़ी ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया। वो पेड़ों से नीचे उतरकर इन नए खुले मैदानों में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। यहीं से वो सफर शुरू होता है जो हमें इंसान बनाने वाला था। पेड़ों से नीचे उतरना आसान नहीं था। खुले मैदानों में शिकारी जानवरों का खतरा था और खाना खोजना भी एक चुनौती थी। इसी चुनौती ने हमारे पूर्वजों को एक ऐसे बदलाव के लिए मजबूर किया जो सब कुछ बदल देने वाला था। दो पैरों पर चलना। आज से लगभग 42 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की प्रजातियों का एक समूह अफ्रीका में विकसित हुआ। ये कोई एक प्रजाति नहीं थी, बल्कि इसमें कई अलग अलग प्रजातियां शामिल थी जो समय के साथ आई और गई। लूसी नाम का मशहूर कंकाल जो 32 लाख साल पुराना है, इन्हीं में से एक प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस का है। लूसी जैसे जीवाश्मों ने हमें ये समझने में मदद की कि हमारे ये पूर्वज कैसे दिखते थे। दो पैरों पर चलने के जबरदस्त फायदे थे। अब उनके हाथ आजाद थे। वो इन हाथों से चीजें उठा सकते थे, अपने बच्चों को गोद में लेकर चल सकते थे और दूर तक देखकर शिकारियों से खुद को बचा सकते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग आज के इंसानों के मुकाबले बहुत छोटा था, लगभग एक संतरे जितना। वो अभी भी आधे वानर और आधे इंसान जैसे लगते थे। लेकिन दो पैरों पर चलना वो पहली बड़ी छलांग थी जिसने हमें इंसानियत की राह पर आगे बढ़ाया। लाखों साल बीते, माहौल बदला और हमारे पूर्वज भी आज से लगभग 24 लाख साल पहले एक नई प्रजाति सामने आई, जिसे वैज्ञानिक होमो हैबिलिस या हाथों का इस्तेमाल करने वाला इंसान कहते हैं। ये हमारे होमो वंश का पहला सदस्य माना जाता है, यानी वो वंश जिसमें हम इंसान भी आते हैं। होमो हैबिलिस की सबसे बड़ी खासियत थी पत्थर के औजार बनाना। उन्होंने सीखा कि कैसे एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर धारदार औजार बनाए जा सकते हैं।
ये सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन ये उस समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी। हालांकि सबसे पुराने पत्थर के औजार लगभग 33 लाख साल पुराने हैं, जो शायद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी प्रजातियों ने बनाए थे। लेकिन होमो हैबिलिस वो थे जिन्होंने इस कला को सच में निखारा। इन औजारों से वो मरे हुए जानवरों की मोटी खाल को काटकर मांस निकाल सकते थे और हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का पोषक मज्जा खा सकते थे। माना जाता है कि इस नई डाइट ने उनके दिमाग के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। मांस और मज्जा से मिलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा ने उनके दिमाग को बड़ा और ज्यादा जटिल होने में मदद की। होमो हैबिलिस ने साबित कर दिया कि दिमाग सिर्फ बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये ज्यादा मायने रखता है। अब कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की जिसे कई लोग असल आदिमानव मानते हैं। आज से करीब 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का आगमन हुआ, जिसका मतलब है सीधा खड़ा होने वाला मानव। ये प्रजाति हमसे काफी मिलती जुलती थी। उनका शरीर लंबा था और वे लंबी दूरियां तय करने में माहिर थे। लेकिन होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग पर काबू पाना। आग के इस्तेमाल के शुरुआती सबूत करीब 10 लाख साल पुराने हैं। शुरुआत में शायद उन्होंने जंगल में लगी आग का फायदा उठाया होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आग को काबू में रखना सीख लिया। आग एक गेम चेंजर थी। इससे उन्हें रात में गर्मी मिली, शिकारियों से सुरक्षा मिली और सबसे बड़ा बदलाव आया उनके खाने में। एक मशहूर सिद्धांत है कि पका हुआ भोजन कच्ची चीजों के मुकाबले पचाने में ज्यादा आसान होता है और शरीर को ज्यादा ऊर्जा देता है। माना जाता है कि इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने उनके दिमाग को और भी बड़ा होने में मदद की। आग पर काबू पाने के बाद होमो इरेक्टस पहली मानव प्रजाति बनी जो अफ्रीका से बाहर निकली और यूरोप और एशिया तक फैल गई। वो सच्चे खोजकर्ता थे जिन्होंने इंसानियत के कदमों के निशान पहली बार पूरी दुनिया में छोड़े। दुनिया के आखिरी दो इंसान निएंडरथल और होमो सेपियंस। समय आगे बढ़ा और विकास के क्रम में कई और इंसानी प्रजातियां आई और चली गईं। आज से लगभग 4 लाख साल पहले हमारे दो सबसे मशहूर रिश्तेदार सामने आए। यूरोप और एशिया में रहने वाले निएंडरथल और अफ्रीका में विकसित हुए होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मानव, हम और आप। इन दोनों प्रजातियों के साझा पूर्वज शायद और भी पहले करीब 5 लाख साल पहले रहते थे। निएंडरथल हमसे थोड़े छोटे और ज्यादा मस्कुलर थे और उनका दिमाग भी हमसे बड़ा था। वो माहिर शिकारी थे, औजार बनाते थे, आग का इस्तेमाल करते थे और शायद अपने मृतकों को दफनाते भी थे। एक वक्त था जब इस धरती पर कम से कम 2 तरह की बुद्धिमान इंसानी प्रजातियां एक साथ रहती थी। फिर लगभग 50 से 60 हजार साल पहले होमो सेपियंस की एक बड़ी आबादी ने अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया भर में फैलना शुरू किया। जहां भी वे गए उनका सामना पहले से बसी निएंडरथल जैसी प्रजातियों से हुआ। तो फिर हुआ क्या? वो सारी प्रजातियां कहाँ गईं और सिर्फ हम ही क्यों बचे? ये एक जटिल पहेली है। हमारी एक बड़ी ताकत थी हमारी भाषा। हम बड़े बड़े समूहों में बेहतर तालमेल बना सकते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुंचा सकते थे और मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते थे। शायद इसी सामाजिक बढ़त ने हमें बदलती जलवायु और चुनौतियों का सामना करने में मदद की। करीब 40,000 साल पहले तक निएंडरथल समेत बाकी ज्यादातर मानव प्रजातियां विलुप्त हो गयी। हम होमो सेपियंस इस ग्रह पर अकेले रह गए। इंसान बनने की यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव को अपनाना और मिलकर काम करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने हर चुनौती का सामना किया और खुद को बेहतर बनाया। तो आदि मानव कौन था? इसका जवाब कोई एक नाम या एक चेहरा नहीं है। आदि मानव असल में लाखों सालों में फैली कई प्रजातियों की एक लंबी श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो हैबिलिस तक और होमो इरेक्टस से लेकर हम होमो सेपियंस तक, हर किसी ने इस कहानी में अपना किरदार निभाया।
ये विकास की एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें वही आगे बढ़ा जो माहौल के हिसाब से खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल पाया। हम सीधे बंदरों से विकसित नहीं हुए, बल्कि हमारा और आज के बंदरों का एक साझा पूर्वज था, जिससे हमारे रास्ते लाखों साल पहले अलग हो गए थे। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। विकास एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। आज से हजारों साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, हमारे अंदर आज भी उन पूर्वजों की हिम्मत, जिज्ञासा और जीने की वो जिद मौजूद है, जिन्होंने कभी पेड़ों से उतरकर सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को सच में छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल DH फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।